जय माँ लक्ष्मी तुलसी माता की मंजरी बना सकती है आपको धनवान और मालामाल। तुलसी माता के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी माता पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि लक्ष्मी माँ आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप लक्ष्मी माँ और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य लगाना है। हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी माता के पौधे में लक्ष्मी माँ का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी माता के पौधे की हर दिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीप जलना चाहिए। तुलसी माता का पौधा कितना पवित्र होता है उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी माता की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आपके धन की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लैश होती रहती है तो आपको तुलसी माता की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इसे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी माता के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी माता के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी माता की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हम पर अपनी कृपा करें जरूर लिखें। नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी माता में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़ी एच दे, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल वस्त्र में लपेटकर मंदिर में रख दे। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर इंसान धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी माता की मंजरी को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर इंसान चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी माता की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, देवों के देव महादेव को तुलसी माता का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप देवों के देव महादेव को तुलसी माता की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके शादी विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर देवों के देव महादेव को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। नंबर 3, तुलसी माता की मंजरी को अगर भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव को चढ़ाया जाए तो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस इंसान को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी इंसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी माता के कुछ पत्ते तोड़ ले, फिर उन्हें पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख दें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है उसे वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो
तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। पूजा घर में रखें। मंजरी नंबर 6, घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है, पॉजिटिव एनर्जी का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल वस्त्र से बांधकर रखें और इसे किसी की नजर ना लगने दे। इसे स्थापित करते समय मां तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी माता मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय तुलसी माता की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी माँ को शुक्रवार के दिन तुलसी माता की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। नंबर 9, सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगाजल और तुलसी माता की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छेड़ा के इस उपाय से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नंबर 10, हिंदू सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी माता मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी माता की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहा। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और गृह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी माता की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नजर दोष के उपाय या बुरी नजर नहीं लगती। नंबर 12, तुलसी माता में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी माता की मंजरी घर से नेगेटिव एनर्जी मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क ले। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। नंबर 13, पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी माता बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और इंसान को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14, तुलसी माता के पत्तों को जलाने के लिए हिंदू सनातन शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15, तुलसी माता की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीप में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। नंबर 16, हिंदू सनातन धर्म में गंगाजल को पवित्र माना गया है। तुलसी माता की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगाजल में तुलसी माता की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रख दें। आप चाहे तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी माता अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी माता की मंजर को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी माता की मंजरी को अगर देवों के देव महादेव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। हिंदू सनातन ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। भक्तों, यदि आप मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि और हमारे इस चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।